नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परमीय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर द। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर अ सही है, 0। यानी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 है। अगला प्रश्न, संख्या पास का घन होगा 25, 10, 125, 625। तो ऑप्शन नंबर स 125। अगला प्रश्न, 4 तथा 7 पी का गुणनफल होगा 28, 28 पी, 0, 11 पी। तो ऑप्शन नंबर ब 28 पी। अगला प्रश्न, 500 का 10% होगा 5, 500, 100, 50। ऑप्शन नंबर द 50। 500 का 10% 50 होगा। अगला प्रश्न, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 180, 100 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर स 360 डिग्री। यानी किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो मापों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, पासे की आकृति है घन, घनाभ, बेलन, शंकु। यानी जो पासे की आकृति है वो घन जैसी होती है। ऑप्शन नंबर अ सही है। अगला प्रश्न, 3 भुजों वाले समभुज का नाम लिखिए। 3 भुजाएं वो भी समान, तो समबाहु त्रिभुज, उसका क्या नाम होगा? समबाहु त्रिभुज। अगला प्रश्न, 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4 का मान होगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 5 को 3 बार गुणा कर लो, उसके बाद फिर गुणा लगा के 5 को 4 बार और गुणा कर लो, फिर इनको आपको आपस में गुणा कर लेना है। आपस में गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा। अगला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से 600 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वो होती है इस तरह की, इसके अंदर आप 2 का भाग दोगे 200, फिर विपक्ष 2 को दोगे तो 100 बचेगा, 100 के अंदर 2 का दोगे तो 50, और 50 के अंदर 2 का भाग दोगे तो बचेगा 25, और 25 के अंदर 5 का दोगे तो फिर 5 और फिर 5, फिर इन दोनों का जोड़ा बनाओगे ना तो फिर हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी दोनों में जोड़े में से एक को लेना है। तो इनको जोड़ दो, इनको गुणा कर दो, तो क्या होगा, इसको 4 4 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, यानी इसका उत्तर होगा 20। इसका वर्ग कितना होगा, वर्गमूल 400 का वर्गमूल 20 होगा। अगला प्रश्न, संख्या 6 का वर्ग व घन ज्ञात करो। वर्ग का मतलब होता है एक संख्या को आपको 2 बार गुणा करना, और घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुणा कर लो। ठीक है, तो 6 इंटू से 36, और 36 को आपको 6 से गुणा करोगे तो इसका घन आ जाएगा, 37 इसका वर्ग है। अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण x-5/3 बराबर x-3/5 को हल करना है। नहीं, दोनों बराबर है या नहीं आपको हल करना है, तो ये आपको स्वयं को करना है। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज ABCD अज्ञात कोण XYZ, एक्स वाई और जेड आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर क्या है, जितना बी कोण है उतना ये डी कोण यानी वाई कोण होगा। तो देखो, ये 100 है, ये भी 100 है, और प्लस एक्स प्लस जेड, ये हो गया। इसके अंदर बराबर 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपको ये निकालना है। तो देख लो 100 और 100, तो अब देखोगे तो 360 में से 200 जाएगा तो पीछे 160 बचेगा। 160 के अंदर आप 2 का भाग दे दो तो ये 80 डिग्री आएगा, यानी ये भी 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी इन समीकरणों को आपको हल करना है, तो ये आपको स्वयं को करना है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ये आपको स्वयं को याद ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को दर्शाने वाले एक स्पाई 60 खींचिए। यानी इनको दर्शाने वाला आपको एक 60 बनाना है।
निम्न के घनमूल ज्ञात कीजिए। 67 और 512 के घनमूल ज्ञात करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर जो जिस गुणधर्म का उपयोग है उसका आपको मान ज्ञात करना है। निम्न आकृतियों जी यू एन गंश और रंश में समांतर चतुर्भुज एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर। तो ये चित्र दिया गया, इसके अनुसार आपको दिया करना, एक है गंश का और एक रंश का है। हाँ, अगला प्रश्न 840 रुपये अंकित। अगला प्रश्न 840 रुपये अंकित मूल्य वाली जो एक वस्तु है जो 714 में बेची जाती है उसका बटा और बटा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, गुणा कीजिए ए बी तथा ए माइनस बी, एक्स माइनस 4 तथा 2x प्लस 3, इसको आपको उसमें क्या करना है, गुणा करना है।